गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कैसे हैं आप सभी बच्चे? अपनी सामान्य हिंदी की बुक खोलिए और काव्य खंड निकालिए, पेज नंबर 95। हम आपको पवन दूती का पढ़ा रहे थे कि कैसे राधा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवा रही है और पवन को समझा रही है। समझाते हुए क्या कह रही है, आइए देखिए, पढ़िए पेज नंबर 96, निकालिए, पढ़िए। लज्जाशीला पथिका, महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी भ्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। राधा क्या कह रही है, देखिए इसमें राधा कह रही है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई ऐसी लज्जाशील स्त्री दिखाई दे जो थकी हुई है, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, बल्कि उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना तथा उसके होठों की तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से तू दूर कर देना। एक बार फिर से सुनिए। राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि तुझे ऐसा लगे कि यह थकी हुई है, तो तू उसे अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति खोना, उसकी थकावट को दूर करना तथा उसके होठों की तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से तू दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। और कह रही है कि हे पवन, और राधा कह रही है कि हे पवन, कृषक ललना किसान स्त्री, कि हे पवन, यदि खेत पर तुझे कोई किसान स्त्री दिखाई दे, तो तू धीरे से उसका स्पर्श कर उसकी सारी थकावट को दूर कर देना। धीरे धीरे परस, धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में, तो उसे ला, और यदि आकाश में कोई मेघखंड जा रहा हो, तो तू उसके ऊपर लाकर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को, छाया कर देना जिससे वह स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। एक बार फिर से सुनिए, क्या करिए। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री तुझे दिखाई दे, तो तू धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघखंड जा रहा हो, तो तू उसके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे वह स्त्री शीतलता प्राप्त कर सके। ठीक है, अब आगे देखिए, ये नीले फूले कमल दलसी की गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है।
और देखिए इसमें राधा पवन को समझाते हुए कह रही है कि तू वहां जाकर श्री कृष्ण को कैसे पहचानने की उसे पहचानने का उपाय बता रही है। राधा पवन को श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बता रही है। वह कह रही है कि उनका जो शरीर है, नीले फूले कमल दल किसी गात की श्यामलता, उनके शरीर की जो श्यामलता है यानी छवि है वो नीले कमल पुष्प के सदृश है यानी समान है। और उनके शरीर पर पीला पीला वस्त्र, पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं और उनके छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती है और उनके बालों काले बालों की लट जो है उनके मुंह की शोभा को बढ़ाती है और वे उन वस्त्रों में और उनका शरीर नए वस्त्रों में एकदम नए कली के समान फूटता हुआ सा दिखाई देता है। एक बार फिर सुनिए। इसमें राधा श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बता रही है और पवन से कह रही है कि उनका जो शरीर है वो नीले कमल के समान है यानी कि उनका शरीर नीला है और वह शरीर पर अत्यधिक आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं और उनके काले बालों की लट जो है वो उनके मुंह की शोभा को बढ़ाती है और वे उन वस्त्रों में ऐसे लगते हैं जैसे ऐसे खिलता है उनका तन जैसे नई कली खिलती है। पेज नंबर 98 निकालिए। में ये देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। इसमें कह रही है, इसमें राधा पवन से कह रही है कि हे पवन, यदि पृथ्वी पर तुझे कोई सूखी हुई पत्ती पड़ी मिले तो तू उसको श्याम के श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना और ऐसे प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, जैसे ये पत्ता पेड़ की प्रीति से वंचित हो गया है उसी प्रकार से मेरा भी श्री कृष्ण से अलग होकर मैं भी मलिन और अत्यधिक सूख गई हूं। कोई पत्ता नवल तरु का प्रीत जो हो रहा हो और कोई नए पेड़ का पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, और तू मेरे श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर गिरा देना। धीरे धीरे संभल रखना ओ इन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे से संभल कर उन्हें इस तरह से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और जिस प्रकार इस तरह से धीरे से उन्हें ये बताना कि जिस तरह से ये पीला पत्ता पेड़ से अलग होकर दुखी हो रहा है उसी प्रकार से मैं भी अपने प्रियतम से अलग होकर सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं, यानी कि मैं भी दुखी होती जा रही हूं। एक बार फिर सुनिए। राधा कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो तू उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये पत्ता अलग हो गया पेड़ से उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम से अलग हो गई हूं। यानी कि राधा कह रही है कि मैं भी प्रोसित पति का नायिका के सामने पीली पड़ती
जा रही हूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद बच्चों।